जय माता दी। जय श्री सत्यनारायण जी। सत्यनारायण व्रत कथा का आरंभ सूत जी द्वारा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के उपरांत भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस प्रकार के व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म से तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन प्रदान को सवाया मात्र से भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण तथा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदुपरांत बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदुपरांत भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्वादो, अब मैंने पुण्य पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करे उसे द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय हो तो जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तू उनका उत्तम व्रत करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत का विधान को भी ब्राह्मण को यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा, यह सोचकर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर उसने सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक मास उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने इस व्रत को करने के वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धन्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्पकल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर वह नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल्य तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से विवक्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्राप्ति करने वाले सत्यनारायण को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की जो सती साध्वी भार्यापति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचार में परिवर्तित हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनकी वह भार्या गर्भवती हुई। 10वें महीने में उनके एक अत्यंत सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री नारायण जी के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासित कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। तदनुसार धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को
देखा कि वह विवाह योग्य हो गई है। आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अवशेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त और विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का हाथ देकर कन्यादान किया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात उसने व्यापार क्रम में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतीत देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां वे दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयचित से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए, वहां जहां वह साधु वणिक था। वह राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा को बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात तक नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में भी उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर का सारा जो धन था वह चोरी हो गया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उदित हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति और जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पूर्ण संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को सौपन दिखाया और सौपन में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों ही वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे उस समय ले लिया था, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने सौपन में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभी सभा में बैठकर अपना सौपन लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लेकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके 2 वणिक पुत्र आ गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहीन हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को बिना अपराध के मैंने महान दुख प्रदान किया, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शोर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। इसके बाद राजा ने पुनः उसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। 4था अध्याय।
श्री सूत जी बोले, साधु बढ़िया मंगलचार कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़े। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडनीत, क्यों तुम पूछ रहे हो? क्या तुम द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारे बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतारी हुई अर्थात जल के ऊपर की ओर उठी हुई नाव को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों कर रहे हो? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूरी करेंगे। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वह दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करते हुए वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्राह्मण आदि देवता भी आपके गुणों के और रूपों को यथावत रूप में नहीं जान पाते। फिर मैं तो मूर्ख हूँ, अपनी माया के मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति पूर्वक वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर वरदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्वक देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सब जनों के साथ अपने घर की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्वक हो गया और नाव को प्रसन्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने जामाता से कहा, वह देखो, मेरी रतनपुरी नगर दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी भेजा। इसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। शेठ जी, आपने जमाता और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से खुश हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करने अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत की समाप्ति करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण कर जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंत वह लीलावती भी कन्या को देखकर विचलित हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति को इस प्रकार बोली, अभी नौका के साथ वह कैसे अक्षीण हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा सत्यनारायण का माध्यम कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सब जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने और दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर अपना अनुगमन करने के लिए अपने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संपत्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है या हम सभी भगवान
देव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, सभी को बुलाकर इस प्रकार कहने कर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों ने पालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल्य भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुण्य आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर 100 जनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हो। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गए और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन और धान्य बंधु बांधवों के साथ अपने घर गए। तदनुसार पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ में चले गए। श्री सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बाद वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहां गया और न ही उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उन्होंने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुण्य धन धान्य और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक के सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक के में वह सभी इच्छित फल का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से नष्ट हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ये कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी को मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ये सत्यव्रत रूप धारण कर सभी को मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, पूर्व काल में जिन लोगों ने सत्यनारायण व्रत किया उनसे अलग जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न सनातन नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उनके जन्म से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गोह का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथन जी की पूजन करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवर्ती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने अरे से चुनकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर तक स्वायंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए।
जो गोपगण थे वे जन्मांतर तक ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार कर उन्होंने भगवान का शरणागत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा मंडल में श्री सत्यनारायण कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार सत्यनारायण की व्रत कथा पूर्ण हुई। सभी भक्त अवश्य ही सत्यनारायण का व्रत करें। जो व्रत नहीं कर सकते वो कथा का श्रवण अवश्य ही करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान।